नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंगलौर सीट से सामने आने लगी दावेदारियां। बीजेपी से प्रणव सिंह ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, तो कांग्रेस भी कर रही काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारने की तैयारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। सम्मेलनों के जरिए संगठन को मजबूत कर रही बीजेपी। संगठन के रणनीतिकारों ने बिछाई बिसात। देहरादून में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। भारी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता। और गंगोत्री धाम में पहाड़ी के बीच से अचानक निकले धुएं से हड़कंप। भूकंप के बाद भूगर्भ हलचल से इलाकाई लोगों में दहशत। भूवैज्ञानिक कर रहे जांच। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं मंगलौर सीट की। मंगलौर से सपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। मंगलौर सीट के लिए अब प्रणव सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस सीट पर मजबूत दावेदार देने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलौर से सपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से मंगलौर विधानसभा सीट खाली है और अब वहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अभी से मैदान में उतरने और जीत के दावे कर चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी से इस सीट पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ताल ठोकने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन के नाम की घोषणा की गई है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बयान में कहा है कि मंगलौर में अधिक संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जिनका वो दिल भी जीतेंगे और चुनाव में भी अपनी जीत हासिल जरूर करेंगे, क्योंकि उनका दिल 56 इंच के सीने में धड़कता है। क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? जब वहाँ ये बात आ रही है कि 60,000 मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो यही चैलेंज से ही चैंपियन मुसलमानों का दिल भी जीत के दिखाएगा, क्योंकि उसका खुद 54 इंच के सीने में है दिल जीतेगा मुसलमानों का भी। और इंशाल्लाह पक्की जीत होगी मंगलौर से भी। आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मुल्क मुझे वोट देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी का सबसे पहला कैंडिडेट मंगलौर से जीतेगा विधायक। हालांकि चैंपियन भले ही इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, मगर फिलहाल भाजपा की तरफ से ये तय नहीं किया गया है कि उपचुनाव में बीजेपी किस चेहरे को मैदान में उतारेगी। देखिए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। अभी तो पार्टी को देखना है कि वहाँ पर जिताओ कैंडिडेट कौन है, कौन चुनाव जीत सकता है। पार्टी तो जीतने वाले को ही वहाँ पर चुनाव लड़ाई और उनकी जीतने की संभावनाएं होंगी, तो निश्चित तौर पर उनके नाम पर विचार हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन के नाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मंगलौर सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी। मंगलौर दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा, क्योंकि विधायक की मृत्यु है। किसी की मृत्यु होना अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन निश्चित ही चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद मंगलौर से आवाज़ें आने लगी थी कि काजी निजामुद्दीन जी गलत हार गए। मतलब अच्छे आदमी थे, अच्छा काम करते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाई इलेक्शन होगा उसमें काजी निजामुद्दीन जी बेकंटक इस चुनाव को जीतेंगे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भले ही अभी 6 महीने का वक्त हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इस चुनाव को लेकर उतावले हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि चैंपियन को मंगलौर का उपचुनाव आपदा में अवसर की तरह नजर आ रहा है। हालांकि इस सीट पर सीधी टक्कर हमेशा से बसपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। बीजेपी प्रदेश भर में विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित कर सैनिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को साधने की कोशिश कर रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति या सभी मोर्चों के सम्मेलन हम अगले माह शीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर ढंग से काम कर सके, और जो हमारी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो हमने काम किए हैं, उन सब कामों को जनता के बीच में ले जाना, उसकी फीडबैक लाना, सब काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सीख रहे हैं।
हल्द्वानी पहुंचे राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने कहा है कि अब पहाड़ों पर विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती की जाएगी। भट्ट ने कहा कि सरकार पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहाड़ों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा, साथ ही एम्बुलेंस व्यवस्था भी बेहतर की जाएगी। हाँ, पहाड़ पर तो चढ़ना ही पड़ेगा। पहाड़ पर चढ़े बगैर तो स्वास्थ्य ठीक रखना है तो भी पहाड़ पर चढ़ने की ज़रूरत है। तो पहाड़ पर भी सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों, विशेषकर हमारी डॉक्टर्स की, दवाइयों की, वहाँ की जांच की, और विशेषकर हमारी जो इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंसेस की सेवा, ये हमारी अच्छी हो। इसके लिए हम सरकार भी प्रयास लगातार कर रही है, और जहाँ भी कुछ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है, उसको भी किया जाएगा। गंगोत्री धाम के देवगढ़ के पास पहाड़ी से अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके चलते आसपास के इलाकों में हलचल भी है। बताया जा रहा है कि नेपाल में आए हालिया भूकंप के बाद धुआं निकलता देखा गया। लोगों ने इसे अनहोनी की आशंका भी जताई है। वहीं भूवैज्ञानिकों की माने तो भूकंप के कारण गर्म पानी के स्रोत से दरार पड़ सकती है और संभव है कि इसी वजह से धुआं निकल रहा हो। राज्य के सबसे बड़े दून अस्पताल में अब जल्द ही बर्न यूनिट शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। अब झुलसते हुए मरीजों को दून अस्पताल में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य जहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर दुर्भाग्य देखिए कि उस राज्य के सबसे बड़े दून अस्पताल में बर्न यूनिट तो बना दी गई, लेकिन मरीजों को उसका लाभ कब मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दून अस्पताल में 5 बेड के आईसीयू सहित बर्न यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में आग या करंट से झुलसे मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अब दून अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही बर्न वार्ड शुरू कर दिया जाएगा। बर्न यूनिट में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। देखिए, बर्न वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड आईसीयू और 6 बेड नॉर्मल में अभी ये स्टार्ट होगा। इसके लिए जो मैन पावर की कमी थी उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो वो अब ट्रेनिंग के लिए उनको जाना है। उसके जस्ट आते ही ये बर्न वार्ड हम लोग शुरू कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश में झुलसे हुए मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में सिर्फ ऋषिकेश एम्स और दून के कोरोनेशन अस्पताल में ही बर्न यूनिट बनाई गई है। कोरोनेशन अस्पताल में 10 बेड की बर्न यूनिट है, लेकिन यहाँ पर बर्न आईसीयू नहीं है। हालांकि अब दून अस्पताल में बर्न यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। दून अस्पताल में जो बर्न यूनिट बनाई गई है उसमें आपको क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी ये जान लीजिए। बर्न यूनिट में 5 बेड आईसीयू और जनरल वार्ड में 8 बेड डाले गए हैं। फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किया गया है। मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी मिलेगी। बर्न यूनिट के लिए प्लास्टिक सर्जन भी मौजूद है। मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रदेश भर में दीपावली के मौके से पहले आंचल ब्रांड के 6 अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयों को लॉन्च किया गया है। हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में यूसीडीएफ के जीएम ने बताया कि मिठाइयों के फ्लेवर लॉन्च किए गए हैं। इस दौरान यूसीडी के जीएम डॉक्टर मोहन चंद्र ने बताया कि ये सभी प्रकार की मिठाइयां आंचल के सभी मिल्क बूथ, आउटलेट और एजेंटों के पास उपलब्ध है, जो कि शुद्ध, गुणवत्ता युक्त और बेहद स्वादिष्ट है। हमने जो है 6 मिठाइयों के वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिसमें बाल मिठाई, चॉकलेट, बेसन का सादा लड्डू, बेसन ड्राई फ्रूट लड्डू, पेड़ा और नान कटाई। इसमें से नान कटाई और पेड़े का प्रोडक्शन हमारी देहरादून यूनिट में वर्तमान में चल रहा है, और बेसन का लड्डू, चॉकलेट और बाल मिठाई का प्रोडक्शन लालपुआ तुगसर। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिठाइयों की दुकानों पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक मंगलौर साथ ही लंडौरा में टीम ने खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेने के साथ ही खुले में रखी मिठाइयों को डिस्ट्रॉय भी कराया है।
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ और जो हमारा बाट माप है और डीएसओ ऑफिस है उनके साथ मिलकर कार्रवाई करी। तो जो भी हमें खामियां पाई गई तो उसी क्रम में हमने उनको नोटिस इशू करे हैं और सील भी करी है, सीज भी करी है हमने जो मिठाई हमें ख़राब पाई गई और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डेफिनेटली अभी और जगह भी करेंगे, हम सब जगह कार्रवाई करती रहेंगे कि ताकि जो भी मार्केट में लोगों को सामान मिले वो बिल्कुल अच्छा मिले, किसी की भी कोई ख़राब सामान से कोई तबीयत या कोई बीमारी ना हो उनको। खटीमा विकासखंड सभागार में खंड विकास अधिकारी ने खेल महाकुंभ को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सबकी सहमति से ब्लॉक स्तरीय और न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए रोस्टर जारी किया गया, जिसमें न्याय पंचायत प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की तारीख ऐलान हुई। साथ ही जानकारी दी गई कि 17 नवंबर से 21 नवंबर तक खेल प्रतियोगिता को शुरू किया जाएगा। तो आप अपने बच्चों को आगे लाइए, खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाइए और इसमें प्रतिभाग कराइए। इसमें व्यक्तिगत इवेंट भी होंगे, एथलेटिक्स का भी होगा और टीम इवेंट भी होंगे। तो उसके लिए कुछ प्रतिस्पर्धाएं उसमें ट्रायल बेस पे विकासखंड स्तर से शुरू होंगी और कुछ प्रतिस्पर्धाएं हमारे न्याय पंचायत स्तर से शुरू होंगी। तो इसमें इस बार नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक छात्र और विशेषकर जो खिलाड़ी हमारे छात्र छात्राएं इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लें। देहरादून में पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा है, जहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बागेश्वर धाम वाले बाबा को सुनने के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। परेड ग्राउंड के खेल मैदान पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। जिस देहरादून को स्मार्ट बनाने का इंतजार दूनवासी कर रहे हैं, अब उसी स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी के काम पर अब तक हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने पूछा अब तक कितना हुआ खर्च। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब किया तलब। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम कई सालों से चल रहा है। एक तरफ जहां पहले से ही स्मार्ट सिटी के काम में हो रही देरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, आधे अधूरे कार्यों को लेकर दूनवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है, तो वहीं अब इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी के निर्माण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दून वैली में मास्टर प्लान और पर्यटन विकास बोर्ड के गठन के बिना हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि दून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब तक कितना बजट खर्च हुआ है। साथ ही ये भी बताने के लिए कहा है कि दून वैली का मास्टर प्लान के तहत विकास करने के लिए क्या प्लान बनाया गया। कोर्ट ने इस मामले में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा, केंद्र सरकार का 1989 का नोटिफिकेशन होने के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने अब तक ना तो पर्यटन गतिविधियों के लिए पर्यटन विकास प्लान तैयार किया है और न ही लैंड यूज के लिए मास्टर प्लान बनाया गया। इसके चलते दून वैली कंक्रीट में तब्दील हो रही है, जिसका प्रभाव नदियों, जल स्रोतों और जंगलों पर पड़ता नजर आ रहा है। यानी कि याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे निर्माण कार्य से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। हालांकि इसी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर को भेज दिया। इसमें केंद्र सरकार की संस्तुति आनी है। बहरहाल इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का, जब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि राज्य सरकार आखिर किस तरह से अपना जवाब पेश करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मंगलौर सीट से सामने आने लगी दावेदारियां। बीजेपी से प्रणव सिंह ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, तो कांग्रेस भी कर रही काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारने की तैयारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। सम्मेलनों के जरिए संगठन को मजबूत कर रही बीजेपी। संगठन के रणनीतिकारों ने बिछाई बिसात। देहरादून में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। भारी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता।
और गंगोत्री धाम में पहाड़ी के बीच से अचानक निकले धुएं से हड़कंप। भूकंप के बाद भूगर्भीय हलचल से इलाकाई लोगों में दहशत। भूवैज्ञानिक कर रहे जांच।